हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजनरी कॉमर्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? Reconciliation of economic and social objectives. Business is a part of society and therefore it has met its social obligations along with its economic objectives. It has to balance its economic and social objectives. इनको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक फाइनेंशियली इनको ग्रोथ करना तो इनका मेन मोटो है ही, बट साथ ही साथ में सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी इन लोग हैंडल करना है इन लोग को। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इनका बहुत सारा दायित्व होता है। और ये क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सोसाइटी में कौन कौन आते हैं? कंज्यूमर्स, राइट, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सोसाइटी। तो ये सब के वजह से ही कोई भी एक फॉर्म और बिजनेस जो भी एक सोसाइटी में ग्रोथ कर लेती है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स है। द इकोनॉमी एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी रिकंसाइल्ड एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रॉफिट एंड प्राइस। A business firm should not aim only at making profit. एक बिजनेस फॉर्म का सिर्फ मेन मोटो ये होता ही है कि प्रॉफिट अर्न करना है, बट प्रॉफिट शुड नॉट बी अर्न बाय चार्जिंग अनरीजनेबल प्रोडक्ट्स। आई होप यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़े सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सेंटेंस में इश्यूज है, बट इसका मेन क्या सीन होता है, मेन रीजन क्या होता है कि कोई भी फॉर्म का मेन मोटो क्या होता है? प्रॉफिट अचीव करना। ओके, बट यहाँ पे हमको क्या करना है? अनरीजनेबल प्राइस चार्ज कहाँ नहीं करना है? मेडिसिन, बुक्स, फूड, ये सब मास प्रोडक्शन होती है, इसकी सब मास प्रोडक्शन होती है, राइट। तो ये सब में क्या करना है? हम लोग को अनरीजनेबल प्राइस चार्ज नहीं करनी है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ गया है। सेकेंड, प्रॉफिट एंड रिसर्च डेवलपमेंट। अ फर्म नीड्स टू अर्न प्रॉफिट. A part of the firm's revenue needs to be invested in research and development, R&D. In research and development leads to certain benefits. मतलब ये क्या होता है कि एक जो फॉर्म होती है, वो फॉर्म, बिजनेस फॉर्म, सबसे पहले उनका पार्ट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट तो अर्न करती है और कुछ अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी स्पेंड करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर इन्वेस्ट किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो इंप्रूव इन क्वालिटी, उनको पता चलेगा क्वालिटी में क्या क्या मुझे इंक्रीज करनी है, क्वालिटी में क्या क्या चेंजेस लाना है। ठीक है, एंड सेकेंड इज रिडक्शन इन कॉस्ट। फर्स्ट पॉइंट हो गया इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड सेकेंड इज रिडक्शन इन कॉस्ट। अगर मैंने थोड़ा, मेरे क्वालिटी अच्छी रहेगी बराबर, और मैंने थोड़ा मेरा कॉस्ट कम किया एज कंपेयर टू दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होगा? पब्लिक आएगी मेरे पास से प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, हो तो मेरी सेलिंग फैसिलिटीज बढ़ेगी इसमें। तो इसमें क्या होता है बेटा कि अगर हम लोगों ने ऐसे ही चलाया अपना बिजनेस, क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी और साथ ही साथ में कॉस्ट थोड़ा कम रहेगा, तो मेरे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लोग ऐसे ही अच्छे खासे लोगों की लाइन लगेगी। आई मीन, तो उसमें क्या होता है? अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं प्रॉफिट अचीव होती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिट एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर. Committed and dedicated workforce is required to improve efficiency and productivity of the organization. Therefore, a firm needs to spend a part of its revenue, क्या part of its revenue on the employees welfare. अच्छी खासी डेडिकेट कर रहे, मेरे एम्प्लॉयज दिन रात मेहनत कर रहे, दिन रात काम कर रहे, तो मैं मेरे एम्प्लॉयज के लिए, मैं मेरे लेबरर्स के लिए कुछ तो मैं उनके लिए करूंगी। तो उनके लिए मैं क्या करूंगी? उनके वेलफेयर के लिए क्या देखूंगी? इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह अच्छी है कि नहीं, वो देखना है। उनकी कैंटीन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज जहाँ पे उन लोग काम कर रहे हैं। सेकेंड, बेटर वेलफेयर फैसिलिटीज सच एज कैंटीन, रेस्टरूम्स एक्सेट्रा। तो उन लोग, फॉर एन एग्जाम्पल, कैंटीन फैसिलिटी, उनको खाना पानी ये सब बराबर मिल रहा है कि नहीं। एंड आफ्टर ऑल रेस्टरूम्स, जैसे कि मेरे मैन पावर्स वगैरह, लेबरर्स वगैरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और उनमें से बहुत सारी औरतें जो भी कि प्रेग्नेंट्स रहती है या फिर उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उन लोग अपने बच्चे को लेके साइट्स में काम करने आए रहते हैं। तो जब भी चाहे उन लोग अपने बच्चे को वहाँ पे बेबी केयर सिटिंग, उसको क्या बोलते हैं? रेस्टरूम्स, वहाँ पे अपने बेबी केयर के लिए अपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ जाते हैं वो लोग, और जब भी चाहे तभी उन लोग अपने बच्चे से मिल सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन में होना ही चाहिए। इंक्रीज इन वेजेस एंड सैलरीज, अगर मैं मेरे एम्प्लॉयज को सैलरी में थोड़ा बढ़ा के नहीं दिया और उनको 8 घंटे की जगह 10 घंटा काम करवाया और 8 घंटे की सैलरी दे रही हूँ, क्या मेरे एम्प्लॉयज या फिर मेरे वर्कर्स काम करेंगे? ऑफकोर्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? उनको उनके काम के हिसाब से उनको वेजेस एंड सैलरीज में इंक्रीज करके देना है। आई होप ये समझ गए आपको ये वाली पॉइंट। अभी फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रॉफिट एंड टैक्सेस। तो ये प्रॉफिट एंड टैक्सेस क्या होता है? सी, प्रॉफिट एंड टैक्सेस
अ बिजनेस फॉर्म शुड प्रोवाइड अ ट्रू पिक्चर ऑफ इट्स प्रॉफिट्स। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को अपना क्या सही है क्या गलत है, प्रॉपर जो बैलेंस शीट होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो दिखाना चाहिए। क्यों? इट शुड पे प्रॉपर्टी इट्स टैक्सेस एंड ड्यूटीज टू द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज एज फार एज पॉसिबल। बिजनेस फर्म शुड नॉट इंडल्ज इन मैनिपुलेटिंग द प्रॉफिट सो एज टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। आई मीन इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ क्या करते हैं बेटा कि अपने इंडस्ट्रीज में, अपने बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉपर उन लोग बैलेंस शीट गवर्नमेंट को दिखाते नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उन लोग प्रॉपर दिखा देंगे जो भी उनका बैलेंस शीट है उस पर उनको लगेगा टैक्स। तो ये लोग क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाले, टॉप मैनेजमेंट वाले, अपने गवर्नमेंट को टैक्स पे ना करना पड़े इसीलिए इन लोग दिखाते हैं कि नहीं हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है, हमें लॉस हुआ है, जिसके वजह से टैक्स पे करने में उन लोग बच जाए। ठीक है, तो ये उनको नहीं दिखाना है। एक बिजनेस फॉर्म को अपना ट्रू पिक्चर्स ऑफ प्रॉफिट का गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट एंड शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। बिजनेस फर्म शुड प्रोवाइड अ फेयर रिटर्न to the shareholders in the form of dividend, bonus, shares, etc. As far as possible, the top management should avoid manipulating the profit for their own interest. The interest of the shareholders must be considered in the डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये भी सेम सीन है क्या कि जो टॉप मैनेजमेंट्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इन लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को भी प्रॉपर से बताते नहीं है कि भाई कितना उन लोग को प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। अगर उन लोग सच बता देंगे तो क्या होगा, शेयर होल्डर्स को प्रॉपर डिविडेंड देना पड़ेगा, उनको अच्छी खासी बोनस देनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, अगर उन लोग लॉस बताएंगे तो शेयर होल्डर्स को उतना प्रॉफिट नहीं देना है, उनको उनके हिस्से का प्रॉफिट नहीं ना शेयर करना पड़े, इसीलिए इन लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को क्या असली चीज है वो बताते नहीं है। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड शेयर होल्डर इंटरेस्ट में क्या करना पड़ता है, सी टॉप मैनेजमेंट शुड अवॉइड मैनिपुलेटिंग द प्रॉफिट्स फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। अपने पास से बचत करने के लिए, वो प्रॉफिट खुद अपने जेब में डालने के लिए इन लोग शेयर होल्डर्स को सच बताते नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जितना अच्छा हो सके उन लोग को ये सीन अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, so the sixth point is profit and social development. A part of profit must be utilized for social development activities like donations to school, colleges, trust, etc. A business firm also make contributions to government at the time of floods, famines, etc. and for such other social activities. यहाँ पे क्या होता है, कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस फर्म्स को अपना कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोशल डेवलपमेंट के लिए लगाना चाहिए। और इफ एनी केस अगर फ्लड्स एंड फैमिलीज वगैरह आ जाता है तो यहाँ पे गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए। कौन हेल्प करेगा गवर्नमेंट को? अच्छे खासे बिजनेसमैन जो अच्छे खासे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे कैसे उन लोग को सोसाइटी में जितने भी सारे स्कूल कॉलेजेस है, ट्रस्ट है, वहाँ पे उनको डोनेट करना भी चाहिए और फ्लड्स एंड फैमिलीज के टाइम पे उनको ये सब सोशल एक्टिविटीज में हेल्प करना चाहिए। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया है। एंड द सेवेंथ पॉइंट इज business expansion, social interest. A firm may expand its business activities. Business expansion should not be undertaken only to make profit but also in the interest of the society, such as employment generation, better customer services. यहाँ पे क्या होता है कि एक फर्म एक्सपांड तो करता है, राइट, बट यहाँ पे ये प्रॉफिट भी लेता है पर साथ ही साथ में इसको सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। अगर उसको इकोनॉमिकली ग्रोथ करना ही है तो साथ में सोसाइटी को भी साथ में लेके उसको ग्रोथ करना है। और यहाँ पे मेन चीज कैसा है, उनको इस बारे में सोचना है कि अगर मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ तो करना ही है पर मैं सोसाइटी को साथ में लेके इकोनॉमिकली ग्रोथ कैसे करूं, इस टॉपिक में इन लोग को इंटरेस्ट दिखाना है। आई होप आपको ये वाली पॉइंट भी समझ में आ गया है। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज So the next point is business expansion and suppliers. A firm needs support of suppliers for its business expansion plans. It should not try to exploit the suppliers. There are good number by good cases. यहाँ पे बेटा कुछ केसेस है जो कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। नंबर बाय डिलेइंग पेमेंट, डिमांडिंग अनरीजनेबल हायर डिस्काउंट्स एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, फर्स्ट पॉइंट इज बिजनेस एक्सपांशन एंड सप्लायर्स। बिजनेस एक्सपांड होती है क्या बिना सप्लायर्स के हेल्प के? बिजनेस कोई एक्सपांड हो जाती है क्या? ऑब्वियसली कहीं पे भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब बिजनेस एक्सपांड होती है फिर जाके सप्लायर्स को उन लोग पैसे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है,
A firm needs support to suppliers for its business expansion plans. It should not try to exploit the supplier. सप्लाई को एक्सप्लोइट कहाँ करते, जैसे कि उनसे सामान ले लिया इन्होंने, लेने के बाद में उनका पेमेंट अटका हुआ है और इनका बिजनेस अच्छा खासा एक्सपांड हो रहा है, राइट। बट जहाँ पे पैसे देने की बात आएगी सप्लायर को, इन लोग सप्लायर को और डिस्काउंट मांगेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए, वहाँ पे उनको प्रॉपर टाइम पे पेमेंट भी नहीं करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, सप्लाई को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। तो जहां तक हो सके वहां तक ये हम लोग को सप्लायर को पेमेंट में डिले नहीं करना चाहिए, उनके साथ एक्सप्लोटेशंस नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रॉपर रिकंसिलेशंस ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसके पूरे के पूरे 8 पॉइंट्स है। आई होप आपको आठों के आठों पॉइंट समझ में आ गया है। इफ अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल देयर टू हेल्प यू। और आपको प्ले स्टोर में जाके एक ऐप डाउनलोड करना है, विजनरी कॉमर्स एकेडमी, जिसमें से आपको सारे के सारे इसके रिगार्डिंग नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।